एक व्यक्ति साइकिल चला के जा रहा था। उसी बीच एक कुत्ता, एक डॉग उसके साइकिल में आके अचानक से फंस जाता है, जिसके कारण से वो व्यक्ति नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो व्यक्ति नीचे गिरता है, उसे बहुत गुस्सा आता है तेज की। वो एक बड़ी सी ईंट का टुकड़ा लेता है और उस ईंट से उस कुत्ते को फेंक के मारता है। दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड होती है दोस्तों। इस ठंड में इंसान को यदि चोट लगता है तो कितना तकलीफ होता है। उस कुत्ते को कितनी तकलीफ हुई होगी जब उसे उस बड़े ईंट से मारा गया। और ये पूरा इंसिडेंट मैं देख पा रहा था रास्ते के दूसरी तरफ से, बीच में डिवाइडर थी। मैं देखा कि कोई भी इंसान कुछ नहीं बोला उससे। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया, एक सोच आया कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों किया, क्यों उसने उस कुत्ते पे ईंट चला के मारा। आपको क्या लगता है? आप यही कहोगे क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया, तेज कि उसे एंगर आया, उसने उस गुस्से में उसे मार दिया। पर उसी जगह पे एक बहुत बड़ी गाड़ी होती, एक बहुत पैसे वाले की गाड़ी होती, बहुत कीमती गाड़ी होती, उससे यदि उस साइकिल को टक्कर लगती तो क्या वो साइकिल वाला उस गाड़ी पे ईंट उठा के मार सकता था? आपको क्या लगता है? आपका जवाब ना है। क्यों? तो उसने इसलिए उस कुत्ते को मारा जो मुझे लगता है कि उसे लगता था कि उस कुत्ते से वो स्ट्रांग है, वो कुत्ता उससे कमजोर था। पर इस अमीर आदमी को, इस बड़े गाड़ी के मालिक को नहीं मार सकता क्योंकि वो उससे स्ट्रांग है। तो मतलब यहाँ पे गुस्से का कोई रोल नहीं है। सही बात है, गुस्से का कोई रोल नहीं है। गुस्से का रोल होता तो दोनों जगह ही उसका रिएक्शन होता। कुछ लोग करते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में आके वो देखते नहीं है, पर मैक्सिमम लोग यहाँ पे गुस्से पे कोई ब्लेम नहीं कर सकते। इंसान कॉन्शियस रहता है, राइट, कि उसे किसके साथ कितना गुस्सा दिखाना है। आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत हैं। जब कोई हमसे कमजोर होता है तो हमारा गुस्सा उमड़ के आता है, पर जब हमसे कोई मजबूत होता है तो हम सिमट जाते हैं। गुस्सा तो होता है, अंदर होता है। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला दोस्तों, कि हम कहते हैं ना कि बहुत गुस्सा आता है, बहुत हम एंग्री हो जाते हैं। जी, आप एंग्री होते होंगे, पर जो रिएक्शन होता है आपका, जो आप रिएक्ट करते हो, इसमें जो भी आप करते हो ये आप अपने ही कारण से करते हो। यदि आप चाहो कि मैं इस एक्शन को ना करूं, इस गुस्से को मैं मैनेज करूं, तो आप ये कर सकते हो। ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप इतने कॉन्शियस तो होते हैं कि आपको पता चलता है कि किस तरह से बिहेव करना है। हर इंसान गलत करने से पहले ये जानता है और अंडरस्टैंडिंग होता है कि ये गलत है। तो जब आप गुस्से में रिएक्ट करते हो तो आपको पता होता है, पर हम गुस्से को ब्लेम करते कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा में था, अचानक से ऐसा हो गया। नहीं, हम बहुत कॉन्शियस होते हैं। यदि सच में आप अपने गुस्से को मैनेज करना चाहते हैं तो मैं आपको एक कॉन्शियस तरीका बताता हूं कि आप इस तरीके से गुस्से को मैनेज कर सकते हैं। पर यदि आप भी उन लोगों में से हैं जैसे कि उस व्यक्ति ने ईंट उठा के उस कुत्ते को मार दिया, आप शायद अपने घर पे जाके अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट देते होंगे, मार देते होंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रिएक्ट करते होंगे, अपने ऑफिस में, अपने बच्चों के साथ, स्कूल में, कहीं पर भी, मुझे नहीं पता। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है और आपको इस पे काम करने की जरूरत है। यदि आप सच में अपने गुस्से को मैनेज करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल, राइट। तो जब हम गुस्सा होते हैं, जब हमारे अंदर ये फीलिंग आती है, तो हम क्या करते हैं? हम नोटिस करते हैं कि हमारे हाथों में बड़ा पावर सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि गुस्से के समय में जो ब्लड है वो हमारे हाथों की तरफ जाता है। इसीलिए गुस्से में हम क्या करते हैं? हम सामान फेंक के मारते हैं किसी को, राइट, या हाथापाई करते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि आप बहुत एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा आपके अंदर ना गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा आप गुस्से में आए, तो आप अपने दोनों बाजू को कंधे से लेकर बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी को लूज कर दीजिए, मसल्स लूज कर दीजिए। तो आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर वो जो एग्रेशन है वो कम हो जाएगा, वो नहीं आ पाए, क्योंकि आपका बॉडी
आपके इमोशन को, आपके थॉट को सपोर्ट नहीं करेगा। पर ये तभी आप कर पाओगे जब आप ये करना चाहोगे कॉन्शियसली, राइट। सो यही चीज थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई बिलीव कि आपने कुछ सीखा है, तो इसी तरह सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।